हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फोय एंड फ्रेंड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोय, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त किस तरह से, हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह से, और फोय मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से, हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, हमारे लिए हमारे दुश्मन कैसे हैं वो। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। जैसा हम जानते हैं देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, कि हमारी चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, बट कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं एक लार्ज स्केल पे जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प होती है। हाउएवर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्मॉल, दैट इज़ नॉट, मतलब कि वो बहुत स्मॉल है, then that is not possible to see them with the naked eye। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से, अपनी नग्न आँखों से देख सके। तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और बट हम उन्हें देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। They can be observed only with the help of microscope, only and only with the help of microscope। ये जो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, वो ऑर्गेनिजम्स मतलब होते हैं जीव, सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स मतलब जो भी जीव हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, मतलब जिन्हें हम नहीं देख सकते अपनी नग्न आँखों से। दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्रू ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा, सूक्ष्म, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव, जो मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अदरवाइज अपनी नेक्ड आई से हम इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। जो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे, इतने छोटे कि हम उन्हें डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड दीज आर ओनली एंड ओनली कैन ऑब्जर्व बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और में भी मल्टी सेलुलर, ठीक है। माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, मतलब ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है स्टडी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी स्टडी हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डील्स विद, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडीड, और मतलब जो साइंटिस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं हम उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। The science that deals with the microorganisms, the science that deals with the study of microorganisms is called microbiology। and the scientist who study, कोई भी साइंटिस्ट है जो स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टडी करता है, इनके बारे में पढ़ाई करता है, इनके बारे में सर्च करता है, हम उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। द साइंस दैट विज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी हम साइंस के जिस पार्ट में करते हैं हम उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो
अब हमें देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर कहीं प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घर में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे खाने के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी इवन दैट हमारी बेडशीट जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रो दैट मीन्स कहने का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वाटर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, सोइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें दिखाई नहीं देते। हम इन्हें एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से इन्हें देख सकते हैं। अपनी जो नेक्ड आई है, नग्न आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट हर जगह होते हैं। एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सम लाइव अलोन वाइल अदर ग्रोन इन ग्रुप्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अकेले रहते हैं, अकेले ग्रो करते हैं, अकेले सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कॉलोनीज़ के अंदर मतलब कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे एक साथ मिलके इकट्ठे मिलके रहते हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है वो कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वायरस अलोन में मिलेगा आप लोगों को। दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हर प्रकार से हर जगह हर कुछ भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। दे आर फाउंड इन एयर, सोयल, आपको एयर के अंदर भी, सोयल के अंदर भी, वाटर बॉडीज़ के अंदर भी, लेक्स में भी, पॉन्ड्स में भी, तालाब में भी, इवन इनसाइड आवर बॉडी भी, हमारी बॉडी के इनसाइड भी, हमारे हैंड्स में भी, लेग्स में भी, हमारे स्किन के अंदर भी, हर जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट एंड एक्सट्रीम कंडीशंस और टेम्परेचर लाइफ। ये एग्जिस्ट करते हैं एक्सट्रीम जैसे टेम्परेचर, ड्राफ्ट, इन हॉट स्प्रिंग। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, जो हॉट एरियाज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वाटर डेजर्ट्स के अंदर, पोलर जो रीजन्स है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स डेजर्ट्स के अंदर, और जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जो हॉट एरियाज हैं, स्प्रिंग्स, डेजर्ट वगैरह में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्लासिफाइड इस तरह हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी, फंगाई, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड 5 कैटेगरीज में है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई। ये क्या है, इन कैटेगरीज में हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया है। जो इनका कुछ बैक्टीरिया के रूप में, कुछ वायरसेस हैं, कुछ प्रोटोजोआ की फॉर्म में, कुछ एल्गी की फॉर्म में, कुछ क्या है फंगाई जिसको उसकी फॉर्म में हमने इनको कैटेगराइज किया है, ठीक है। और इनको कैटेगराइज किया गया है इनकी शेप के अकॉर्डिंग, इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, इनको जज करके, ठीक है। तो क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगुलर है, सिंगुलर बैक्टीरिया, वायरसेस ये सिंगुलर है, ठीक है। और जो एल्गी है वो भी सिंगुलर है, फंगाई है वो भी सिंगुलर, लेकिन प्रोटोजोआ भी सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो, सिंगुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं।
यूनिसेलुलर का मतलब होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और जब ये किसी भी होस्ट के अंदर जाते हैं, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया, वहाँ जाके इनकी जो सेल्स, हाँ, वो सेल्स के साथ हमारे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिंगल सेल, सिंगुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, हमने इनको कि ये कौन से एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको इनकी कैटेगरीज़ के अंदर इनको डिवाइड किया है, कैटेगरीज़ के अंदर इनको बांट के रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो हम पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटे और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मतलब कि बहुत छोटे होते हैं और सिंपल और दे कैन वेरी, इनका जो साइज है वो, इनका जो बैक्टीरिया का साइज है वो 0.2 से 100 माइक्रोन्स है। 0.2 से 100 एक माइक्रोन में 1/1000 मिली माइक्रोन्स होते हैं, मिली माइक्रोन्स। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो बैक्टीरिया हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रेजेंट होते हैं एवरी जगह। जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर, प्रत्येक जगह जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स। अब जो बैक्टीरिया है वो 4 डिफरेंट शेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सबसे पहले इसकी एक है, एक रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, एक रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्फेरिकल शेप्ड। जो रोड शेप बैक्टीरियाज हैं इनको हम बिसिलाई बोलते हैं, ये इनका साइंटिफिक नेम है। और कोकी, स्फेरिकल शेप्ड को, ठीक है, इनको हम कोकी बोलते हैं। जैसे कि अब जो रोड शेप हैं बैक्टीरिया, को हमने 4 शेप में, रोड शेप, स्फेरिकल शेप और एक होता है स्पाइरल। मेन तो 3 होते हैं, जो 4th है वो कॉमन शेप बैक्टीरिया। जो रोड शेप है वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से रोड टाइप में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको हम रोड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो स्फेरिकल बैक्टीरिया, जैसे कि इस तरह से, स्फेरिकल इसे राउंड से प्रेजेंट होते हैं, टच हुए होते हैं। ये जो शेप है इसको हम स्फेरिकल बैक्टीरिया बोलते हैं। इस शेप के जो होते हैं हम उनको रोड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो रोड शेप के अंदर आप इस तरह के अगर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम उनको आइडेंटिफाई एज ए रोड शेप बैक्टीरिया, बेसिलाई जिसको बोला था। और अगर हमें इस तरह के कुछ मिलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये क्या हुआ, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, ये रोड शेप बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रेजेंट एवरीवेयर होते हैं, और इनका जो साइज है वो 0.2 से 100 माइक्रोन्स होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक रोड शेप होते हैं, एक स्फेरिकल होते हैं, एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। जो 4th है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, मेनली तो 3 होते हैं, वो है सिंपल, जो सिंपली फॉर्म में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो होता है। तो ये था रोड शेप, और इसका अगले नेक्स्ट 2 हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइरला।
स्पायरिला, SPIRILLA, स्पायरिला मतलब स्पाइरल शेप्ड के जो बैक्टीरिया, जो स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया हैं, स्पाइरल शेप जो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पाइरल जो रिंग होती है ना, रिंग टाइप में जो होते हैं स्पाइरल, उस ये जो इस साइज इस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं रिंग टाइप में होते हैं, जो स्पाइरल इस तरह से। ठीक है, ये तो आपको बताया था रोड शेप, अगर जो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं उसको स्फेरिकल बताया था, और इस तरह से जो होते हैं ये होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह के बैक्टीरिया अगर हमें कभी माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनकी शेप अगर हमें इस तरह से दिखती है तो हम उनको स्पाइरल बोलेंगे। अगर इस तरह रोड शेप में दिखती है तो हमने रोड शेप बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर हमें इस तरह से दिखती है राउंड मतलब स्फेरिकल टाइप में दिखती है तो हम स्फेरिकल बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, एक कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं विब्रो। ये कॉमनली इनकी जो शेप है वो कॉमन होती है विब्रो वाले। तो मेनली है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये 4th है कॉमन शेप के, इस तरह के जो कॉमन बैक्टीरिया शेप में प्रेजेंट होते हैं उनको कॉमन शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो बैक्टीरियाज हैं ये लाइव इन कॉलोनीज, ये मिलियंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एक साथ बहुत सारे, एक जगह बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये कॉलोनीज में रहते हैं, ये ग्रुप बना के रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनीज मतलब ये ग्रुप बना के रहते हैं, ये सिंगल नहीं रहते, ये बहुत सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, ग्रुप बना के रह सकते हैं। ठीक है, कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, एक साथ आपको मिलियंस जो बैक्टीरिया हैं वो मिल सकते हैं। और ये आपको इनकी शेप बताई थी कि रोड शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है, कोई भी, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड है। रिप्रोडक्शन के बाद ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो डॉटर सेल्स हैं ईच सेम बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो था सिंपली कि जो बैक्टीरिया होते हैं अब वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो वार्म प्लेसेस होते हैं, गर्म जो एरियाज होते हैं, डेजर्ट वगैरह हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं। इनका साइज़ 0.2 से 100 माइक्रोन्स होता है, बहुत ही छोटा होता है। बैक्टीरिया कॉलोनीज़ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, एक साथ आपको मिलियंस ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं। डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं हमारे लिए, बैक्टीरियाज बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, मिल्क से दही, ये मिल्क को कन्वर्ट करता है दही के अंदर। ठीक है, जो लैक्टोबैसिल, तो ये क्या हुआ हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ, और हेल्प इन डाइजेशन, इम्प्रूव द बॉडी इम्यूनिटी, जो डाइजेशन में
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टिनोबैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है एक्टिनोबैक्टीरिया, ये डाइजेशन में हमारी बॉडी के, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जो पैथोजेंस होते हैं बाहर के, जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स एंट्री करते हैं, उनसे लड़ने की, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, फूड को डाइजेस्ट होने में जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक है फ्रेगमेंट फूड प्रोडक्ट, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज है उनके प्रोडक्शन में बैक्टीरियाज हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि अगर कुछ बैक्टीरिया, निमोनिया, जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये जो बीमारी है ये हमें किसकी वजह से होती है, हमारी बैक्टीरिया। तो जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो फूड आइटम्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, डाइजेशन सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन में और फर्मेंटेशन ऑफ फूड आइटम्स वगैरह बनाने में जो बैक्टीरियाज हमारी हेल्प करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जिनसे हमारे बीमारी होती है, जिनसे हम इफेक्टेड हो जाते हैं, हमारी बीमारी होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज ने, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया ने क्या काम किया, फ्रेंड का काम किया, लेकिन यहाँ इन्होंने हमें बीमार किया। तो ये फॉइल, या तो ये फ्रेंड का काम कर रहे हैं, या ये कोई, मतलब या ये हमारे दोस्त है, या ये हमारे दुश्मन है, या ये यहाँ पे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और यहाँ पे ये हमारे बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल, हमें नुकसान पहुँचा रहे। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल, ये आगे जो हमारा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था बैक्टीरिया की बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, सिंपलेस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर जगह ये जो है बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनकी शेप्स पढ़ी थी हमने, जैसे कि रोड शेप पढ़ी थी, स्पायरिकल शेप पढ़ी थी, जिसको हम कोकी बोलते हैं, स्पाइरल शेप पढ़ी थी, विब्रो पढ़ी थी, एक विब्रो इनकी कॉमन शेप, स्पाइरिला शेप पढ़ी थी। जो शेप मैंने आपको बताई है वो आपको चारों अच्छे से याद करनी है, और वीडियो देख के अच्छे से आप लोगों को समझनी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरसेस एल्गी एंड वायरसेस एंड एल्गी।